ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे प्राणेश्वर बाप दादा की 14 अगस्त 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। प्रश्न है, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते हैं, पूरी सिविल आय मना निर्विकारी दृष्टि रहती है, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी वैल्यू होती है, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं, समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएंगे। अष्टरत्न बनने वाले दुरांदेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर है, इससे सिद्ध होता है यह एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर एडॉप्टेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के, तो जरूर उनका आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के हैं हम जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई, और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण साकार में हम हैं भाई बहन। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी भी नहीं होता। तुम्हारे लिए ही आवाज़ होता है कि यह सबको भाई बहन बनाती है, शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ बहन भाई समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। यह नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं, यूँ तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे, हम आत्माएं उनकी संतान अनादि है। वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को, ऐसे नहीं कहेंगे। सब में प्योरिटी है, प्योरिटी सीखते ही है इस संगम युग पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं, अगर दुरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर भी युगे युगे अक्षर लिख दिया है। बाबा कहते मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। न हम सतयुग में हैं न कलयुग में हैं। संगम के बाद कौन सा युग आना है? हाँ, संगम के बाद बाबा कहते सतयुग जरूर आना है। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ पवित्रता के बगैर कोई भी नहीं जा सकता है। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए ही पुरुषार्थ करते हो। सब तो पवित्र नहीं है, कई पतित भी होते हैं। चलते चलते बाबा कहते ज्ञान मार्ग में गिर पड़ते हैं, फिर छिप करके आए अमृत पीते हैं। वास्तव में तो जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय यहाँ आने नहीं देते हैं। परंतु गायन भी है, जब अमृत बांटा था तो भिखारी असुर छिप करके आए बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र होकर के बैठते हैं तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं
एक परी एक भिखारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। भिखारी तो जरूर गिर पड़ेंगे ना। ये समझ की बात है, भिखारी चढ़ न सके। कहते हैं वह जाकर के पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिप कर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। ये सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिख दिया, नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। नवरत्न की भी अंगूठी होती है, एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रत्न ही है। यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है, ये पन्ना है, पुखराज है, माणिक है, रत्नों के नाम है। हमने ये रत्न देखे हैं हमारे आयुर्वेद में, ये सब हमें दिखाए गए हैं। ये सारे रत्न, रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भी भेंट की जाती है। जैसे ये अष्टरत्न है, वैसे सुंदर सुंदर फूल भी हैं, उनसे भी कंपैरिजन किया जाता है। उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है। ब्राह्मण या पंडे बन कर के आती है, वो अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल न देकर उनको देंगे क्यों देंगे उनको? सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे हैं। कोई भी विकार नहीं होता, कोई कोई में अवगुण होते हैं। क्रोध का भूत, अहंकार का भूत, लोभ का भूत। तो बाप जानते हैं यह फेवरेट पंडा है, मनपसंद पंडा। ये सेकंड नंबर का पंडा है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता है जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वो फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर के विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं, बहुतों को दुबन से निकालते निकालते खुद ही उस दुबन में फंस पड़ते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। बच्चे समझते हैं क्रिमिनल आय बहुत ही धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आय है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वो नहीं चलता। सिविल आय बदल करके क्रिमिनल आय बन जाती है। जब क्रिमिनल आय टूट कर पक्की सिविल आय बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए भी विकार की दृष्टि न जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। जो हमारे युगल हैं उनके लिए बाबा स्पेशल डायरेक्शन देते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है, आकर्षण होता है विकारों का। वो अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, यह भी न हो। एकदम सिविल आय जब बन जाए तभी विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई भी विकारी संकल्प न उठे। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। बड़ी मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है। 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ ही स्थापन होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा कौन है? शिव बाबा। वो डालते हैं अष्टरत्न में। 9 रत्न की भी अंगूठी कहते हैं। जिसने ये 8 रत्न बनाए हैं परमात्मा, तो बाबा कहते हैं ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं।
इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे। फिर राहु की दशा बैठ गई है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। नाम ही है वृक्षपति, शिव बाबा का नाम है ना। शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है, जो हम कौड़ी मिसल बन पड़े। यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की बात नहीं। गुरुओं आदि से पूछते हैं, इस इम्तिहान में हम पास होंगे? यहाँ भी बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या हम पास होंगे? कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे, परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देती है। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत ही आएंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं? आगे माला बनाते थे, जिसको 2-3 नंबर में रखते थे वो है नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण है कल क्षूद्र बनते हैं। विकार में गया गोया क्षूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे। चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई। ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे सब जगह होता है। एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर के शरण लेते हैं। फिर वो लोग देखते हैं ये हमारे काम का है, तो उसको शरण दे देते हैं। ऐसे भी बहुत ट्रेटर बनते हैं। एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं, अपनी राजाई छोड़ करके दूसरी राजाई में जाते हैं। फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़े ही शरण लेते हैं, उनको वो तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज़ उनको वापस कर देते हैं। बाकी बाबा कहते मनुष्य मनुष्य को शरण दे देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो किसके पास? बाबा के पास। कहते हैं बाबा हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ये नंगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी भी नंगन नहीं होंगे। इनको ही कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे होते हैं निर्विकारी, यह गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भले स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, वह रावण नहीं। इसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है प्यारे शिव बाबा को याद करना। राम राम जब कहते हैं ना तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं तो सीता को छोड़ देते हैं। वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाप है ही एक, वही कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। महाराज कुमार महाराज कुमारी अलग अलग स्टेट के राजाई के बच्चे तो होते ही है शुद्ध। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल के समान है, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं ना तब दृष्टि जाती है। इसलिए बालक और महात्मा को एक समान कहा जाता है। बड़े तो बड़े लेकिन छोटे सुभान अल्लाह होते हैं। बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच होता है। देखो बच्चा महात्मा से भी ऊंच होता है। महात्मा को फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूँ,
छोटे बच्चे को ये मालूम नहीं रहता है, बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो, कल की बात है ना। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो, इतनी प्राप्ति होती है। तो स्त्री पुरुष भाई बहन बन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हैं। स्वर्ग में तो जाते हैं ना, बाबा कहते। फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या बनते, बगीचा है ना। फिर पद भी ऐसे लेंगे। पुरुषार्थ तो खूब करना है। ऐसा फूल बनने के लिए बाबा कहते पुरुषार्थ अच्छा करना है, इसलिए बाबा फूल ले आते हैं। सुंदर सुंदर बगीचा से बाबा बहुत सुंदर फूल लेकर के आते थे बच्चों को दिखाने के लिए। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा, गार्डन ऑफ फ्लावर्स। और यह है कलयुग, क्या है, कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है, काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। ये तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को तो और कम। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए हम एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन में ज्ञान मिलता है तो बच सकते विकारों से। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, सो इनोसेंट, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग डुबोए। बाबा कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं, तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, बाबा का मनपसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है, अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविल आय बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, पाना था वो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। स्लोगन, होली हंस उन्हें कहा जाता है, होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं। अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं, वो है होली हंस। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भाई बहनों को ओम शांति।